से इस चीज को पालन करेंगे ना, मगर वही हम सोचते रह गए, पोस्ट भी नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छी चीज है उसको देर क्यों है ना। हमने कई सालों से सोचते आ रहे हैं कि संकल्प लेंगे, कुछ ऐसा ही है ना, और मतलब सोचते सोचते आज कई बरस बीत गए हैं ना। तो मैं आज इस मंच से है ना ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद कहीं भी अगर श्राद्ध कर्म होगी वहां का भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे। जाएंगे जरूर, उनकी व्यवस्था में हम अड़चन तो नहीं डाल सकते हैं, समझाने का काम करेंगे, मगर वहां का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत संकल्प है और समाज को एक संदेश देने का काम करेंगे। और आने वाला समय में कभी हमारी भी जरूरत अगर पड़ती है, जहां हमारे नेतृत्व में हमारा परिवार हो, अभी तो हम पिताजी के नेतृत्व में है, मगर जिस दिन नेतृत्व हमारे हाथ में आती है, ये श्राद्ध भोज का हम विरोध करेंगे और हम खत्म करेंगे भी, अपने माध्यम से भी, अपने घर से, अपने परिवार से। इसका हम संकल्प लेते हैं इस मंच से, क्योंकि कई सालों से सोचते आ रहे हैं मगर हम ले नहीं पा रहे थे। कई बार मन में ख्याल आया कि पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, पूरा विस्तार से लिखते हैं, मगर नहीं लिखे। आज बिहान होते आ गई और आज ये मंच से हम ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि सोचने वाली बात है। जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा सा सोचना है, जोर देना है अपने विचार पे, अपने मन पे, कि होता क्या है कि आदमी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी मरता है, उसको 13वीं के दिन खिलाया जाता है। वो नियम बन गया है कि खिलाना ही है किसी भी तरह से। तो सोचिए कितना मतलब दर्द भरा ये है। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, वो किसी भी कीमत पे, इंटरेस्ट पे, सूद पे, 5 रुपए 10 रुपए, जिसको जहां जैसी व्यवस्था होती है, वो पैसा कार करके फिर लोगों को खिलाता है ना। लाखों लाखों रुपया खर्च हो जाती है, फिर उससे लिए गए कर्ज को कई सालों तक वो भरता है, कहने का मतलब चुकाते रहता है कमा करके ना। तो अगर कोई प्रश्न करे कि आप खिलाए थे, हम भी खाएंगे, तो हम बता दें आपको कि उनसे आप बोलिए कि हम जिस दिन खुश होंगे आपको 1 दिन के बदले हम 4 दिन खिलाएंगे। बर्थडे में कोई खुशी होगी, जिस दिन कुछ हमारे पास व्यवस्था होगी, हम आपको 4 दिन स्पेशली खिलाएंगे। 1 दिन के बदले में हम 4 दिन खिलाएंगे, हमारे खुशी में खिलाएंगे। जिस दिन हम संपूर्ण होंगे, परिपूर्ण होंगे, उस दिन खिलाएंगे। तो बहुत ही ये अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताते चलूं, एक घटना है कि इसमें विवाद भी हो जाता है। कुछ हमारे ही परिवार की है घटना है ना, विवाद कि एक हमारे बैक में कहे, पूर्वज कह सकते हैं, हमारे बाप दादा कह सकते हैं, दादा परदादा में है ना, एक हमारे चाचा लगते हैं। उनका कहने का मतलब है कि उनके पिताजी डेट हो गई है ना, श्राद्ध कर्म के बारी आई, तो कुछ लोग मतलब वो 2 खिलाया जाता था, कच्ची और पक्की। तो उनका कहना था कि हम एक ही का सकान है, हैसियत है हमारी, पैसा उतना है कि हम एक ही चीज खिला सकते हैं, कच्ची या पक्की। कच्ची खिला सकते हैं, पक्की नहीं। मगर कुछ समाज के लोगों का कहना था कि हम दोनों खाएंगे, मतलब कच्ची भी खाएंगे और पक्की भी खाएंगे। इसके लिए उन्होंने विनती करके, प्रार्थना करके बैठक बुलाई, पंचायत हुई। ये हमारे गांव की बीती हुई, हमारे परिवार की बीती हुई घटना है। पंचायत हुई, पंचायत में ये डिसीजन हुआ कि
मतलब कुछ लोग ये बोले कि हम खाएंगे तो दोनों, नहीं तो हम नहीं खाएंगे, मतलब तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, शादी विवाह कोई भी काम में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे अगर दोनों नहीं खिलाएगा तो। ये हमारे खुद परिवार की घटना है। और कहने का मतलब हुआ कि बहुसंख्यक भाग उसमें ये समर्थन किया कि हम नहीं खाएंगे, इससे रिश्ता हम लोग इसको अलग कर देते हैं। ऐसा हुआ भी। और कुछ परिवार जो यानी हमारे अपने थे, मतलब जो होता है कि हमारे दादा दी 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो जो हमारे अपने थे वो अलग हो गए, यानी हमें छोड़ दिए। मतलब हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो परिवार, मतलब हमारे दादा 4 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो 2 भाई छोड़ दिया कि हम नहीं। अगर वो किस लिए भाई छोड़ दिया कि हमारे बगल के पड़ोसी जो है हमारे चाचा अगर नहीं खाएंगे तो हम भी तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। ये चिल्ला बाबू अगर नहीं आप में शामिल होंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। और ऐसा हुआ भी, सब लोग उससे रिश्ता तोड़ दिए। मगर हमारे ही परिवार लंबा चौड़ा है, कुछ लोग उसके पक्ष में खड़ा हुए हैं और बोले ये तुम लोग नहीं खाओगे तो हम लोग खाएंगे। तो उनके अपने से रिश्ते टूट गए। परिवार लंबा होता है तो अपने से रिश्ते टूट गए, मगर जो और पड़ोसी था उनसे उनका खान पियान होता है ना पूरा शुरू हो गया। हुआ कि ठीक है, ऐसी कंडीशन है इस परंपरा की। ये आप बीती घटना है, समय का अभाव है और इसलिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सतत नमन।